सबसे बड़ी जलेबी। इस मनोरंजक कहानी की शुरुआत बुद्धू राम के जलेबी बनाने से होती है। बुद्धू राम रस में डूबी हुई खूब ही पीली पीली स्वादिष्ट जलेबियां बनाता है। उसके पास मानो ग्राहकों की लाइन लग जाती है। बस बुद्धू राम अपने पैसे गिन ही रहा होता है कि मालिक उसे आवाज़ देते हैं, अरे ओ बुद्धू राम, जरा चाय तो बनाकर पिला। तभी बुद्धू राम झट से उठ जाता है और गर्मा गर्म चाय की प्याली मालिक को देता है और कहता है, मालिक, मैं बस अपने पैसे गिन ही रहा था कि आपने मुझे नींद से जगा दिया। अरे कौन सा सपना और कौन सी नींद। मालिक, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जलेबी का कारोबार शुरू करूँ। मालिक, मैंने सुबह सुबह सपने में देखा कि मैं जलेबियाँ दे रहा हूँ और पैसे गिन रहा हूँ, फिर जलेबियाँ दे रहा हूँ और फिर पैसे गिन रहा हूँ, पर तभी आपने मेरी नींद तोड़ दी। मालिक, थोड़े से पैसे दे दीजिए, मैं जलेबी का कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा बुद्धू राम, ठीक है, पहले जाकर मेरे लिए रसोई घर में बढ़िया सा चिकन और चावल बना कर लाओ। बुद्धू राम मालिक को स्वादिष्ट भोजन खिलाता है, साथ में हवा भी करता है पंखे से। मालिक कहते हैं, ठीक है बुद्धू राम, मैं जाकर बाजार में हरिया से बात करता हूँ। ऐसा कहकर मालिक चप्पल पहन के निकल पड़ते हैं बाजार में और हरिया को देखते हैं। मालिक कहते हैं, अरे ओ हरिया, बुद्धू राम के ऊपर अभी फ़िलहाल जलेबी बेचने का भूत चढ़ गया है। अब क्या करूं, है तो आखिर मेरा नौकर ही। तू एक काम कर, जल्दी से उसे स्वादिष्ट गोल गोल रस से भरी जलेबियां बनाना सिखा दे। बस इतना काम कर दे हरिया। हरिया जोर जोर से हंसने लगता है। बस रघु, इतना सा काम, तू कल ही बुद्धू को मेरे दुकान पर भेज दे। मालिक बड़ा ही खुशी होकर बुद्धू से कहता है, सुन रे बुद्धू, कल तू हरिया की दुकान पर जाकर जलेबियां बनाना सीख लेना। बुद्धू राम हंसते हंसते बाजार के रास्ते पहुंच जाता है हरिया की दुकान पर, जहां खूब सारी भीड़ होती है। हरिया बुद्धू को अपने पास बुलाता है। वह कहता है, देख बुद्धू, पहले इस तरह से मैदा को थोड़ा पानी डालकर गूंदना, फिर रस में डूबी हुई चाशनी बनाना और उसके बाद एक एक करके कमर हिला हिला कर गोई जलेबियां बनाना। फिर देखना तू कैसे तेरा सपना पूरा हो जाता है और तू ये जलेबियां बेचकर करोड़पति बन जाएगा। बुद्धू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वह हरिया से कहता है, ठीक है, अब मैं भागकर बाजार जाता हूँ और जो तुमने बताया है, चावल, चीनी, मैदा, गुड़, सब लेकर आता हूँ। बुद्धू बाजार से सारा सामान लेकर अपने घर आता है। फिर क्या था, वह आंखें बंद करके कमर हिला हिला कर गोल गोल स्वादिष्ट जलेबियां बनाता है। उसी समय सेठ आते हैं और कहते हैं, अरे 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 बुद्धू, ये क्या कर रहा है, इतनी बड़ी जलेबी भला कौन खाएगा। वह सेठ जी से कहता है, हरिया ने तो ऐसे ही सिखाया था कि कमर हिला हिला कर खूब गोल बड़ी सी जलेबी बनाना। मालिक उसे मारने के लिए पीछे दौड़ते हैं और बेवकूफ़, मेरे सारे पैसों का नुकसान कर दिया, और ये बता कि ये चूल्हा कहाँ से आया है। तभी बुद्धू राम कहता है, मालिक, हरिया ने जैसा जैसा सिखाया था मैंने वैसा ही किया, और ये चूल्हा आपकी अलमारी, मेज़ और दूसरी चीज़ें बेच कर आया है। मालिक तो अपना हाथ सर पर रखकर बैठ जाते हैं। हो गया नुकसान, तेरे सपने के चक्कर में सब डूब गया। अगले ही पल वो बुद्धू को लेकर हरिया की दुकान पे जाते हैं और कहते हैं, क्यों रे हरिया, ये कैसी जलेबी बनाना सिखाया तूने बुद्धू को। हरिया बुद्धू की जलेबी देखकर चौंक जाता है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी कोई जलेबी आज तक नहीं देखी। तभी मालिक कहते हैं, अब तुझे ही बिकवानी है ये गोई जलेबी, अब तुझसे ही पैसे वसूलूंगा। तब हरिया कहता है, मैंने तो इसे छोटी छोटी जलेबियां बनाना सिखाया था, अब मेरी क्या गलती है, मेरा पेट तो मोटा है, बनाते टाइम हिल रहा था, पर बुद्धू का तो पतला है, इसे तो ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी ही देर में हरिया की दुकान पे कुछ ग्राहक आते हैं और जलेबी की मांग करते हैं। वह बुद्धू राम के हाथ में इतनी बड़ी जलेबी को देख के बड़े ही खुश होते हैं और उसे वो ढेर सारा पैसा देकर बड़ी सी जलेबी खरीद लेते हैं। बुद्धू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। फिर क्या था, जलेबी बेचकर पैसे लेकर दोनों घर को लौटते हैं। अगली सुबह जब मालिक अखबार पढ़ते हैं तो वे बहुत चौंके रह जाते हैं और बुद्धू को आवाज़ लगाते हैं,
ओरे बुद्धू, ये देख, अखबार में तेरी बड़ी सी जलेबी की फ़ोटो आई है और जिस आदमी ने तुझसे जलेबी खरीदा था और तेरी एक फ़ोटो निकाली थी, उसने अखबार में तुझे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए चुना है। तेरे जितनी बड़ी जलेबी आज तक पूरे बाजार में और हमारे गांव में किसी ने नहीं बनाई। अगले ही दिन बुद्धू को उसकी बड़ी सी जलेबी स्वादिष्ट बनाने के लिए पूरे गांव में इनाम मिलता है और उसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। मालिक उसे गले से लगाते हैं और खूब प्यार बरसाते हैं। चल बुद्धू राम, पहली बार तूने जिंदगी में मुनाफे का काम किया। So I hope you enjoyed the beautiful pair of Prabhu Ram and Buddhu Ram. Don't forget to share and subscribe. Thank you for watching.